नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सौरभ नाम के लड़के के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोग के सर से लेकर पैर तक आज बहुत दिनों बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, कुछ ही महीने पहले, 3-4 महीने पहले ही घटी थी। आइए जिया की जुबानी डायरेक्टली जानते हैं कि इतनी खतरनाक क्या घटना घट गई भाई कि आज का एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, सौरभ नाम के एक लड़के के साथ घटी थी अभी से कुछ महीने पहले। जैसा कि तुमने बताया, वो ना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिता रहा था। उसकी फैमिली जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली थी। उसके बड़े पापा के बच्चे, ये इसके मम्मी पापा, सब लोग मस्त आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल रहे थे। इसकी उम्र उस टाइम पे होगी यही 20 साल की। अपना कॉलेज वॉलेज भी आराम से जाया करता था। लेकिन ये दिसंबर का महीना चल रहा था, तो दिसंबर के महीने में क्या था कि बहुत ठंड हो रही थी थोड़ी। और आपको तो पता ही, पहाड़ी इलाकों में ठंड तो हो ही जाती है। तो उस टाइम पे इसके कॉलेज से कुछ दिनों के लिए छुट्टी था, और ये नया साल भी आने वाला था। ये सारी चीज़ों की वजह से कॉलेज से छुट्टी उसका मिला हुआ था बहुत टाइम तक। तो वो सोचता है कि मैं ना अपने मामा के घर जाऊँगा। मामा के घर जाना सबको ही पसंद रहता है, और उसके मामा का घर उसके घर से सिर्फ 5 किलोमीटर इतना दूर था। तो वो अक्सर जब भी, मतलब सिर्फ 4-5 दिन के लिए भी छुट्टी होती थी, तो अपने मामा घर चला जाया करता था। 2 दिन की छुट्टी हो गई तो भी चला जाया करता था, क्योंकि उसके घर से बहुत नज़दीक था। अपनी बाइक उठाता था मस्त, और कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे में पहुंच जाता था। 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना ही टाइम लगता है। तो ऐसा ही सोचा था एक दिन, और डिसाइड करके अपने घर वालों को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मामा के यहाँ, और कुछ दिनों तक मैं वहीं पर ही रहूँगा। अपने फ़ोन में मस्त मूवीज़ वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि मामा घर पे वाईफाई नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने सब कुछ लेके वहाँ पे गया, अपने कज़न लोगों के साथ, मामा के बच्चों के साथ, अपने मामा मामी के साथ, नानी के साथ, सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है। मामा के घर पे है। सब कुछ करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं वहाँ पे, 5-6 दिन का टाइम निकल जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी एक दिन अचानक से फ़ोन करती है, बोलती है आ भी जा आप घर पे, नया साल सेलिब्रेट करने वाले हैं, और घर पे रहना भी ज़रूरी है, कि बस वहीं पे घूमता ही रहेगा, मामा के घर पे ही रहेगा। तो बोलता है नहीं नहीं मम्मी, आ रहा हूँ, आता हूँ, आज ही आ जाता हूँ। सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी होने की वजह से उस दिन ही निकलता है। वो शाम के 3 या 4 बजे करीब अपने मामा घर से निकलता है और अपने घर पहुँच जाता है। अपने घर आता है, थोड़ा बहुत मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करता है, और उसके बाद उसको याद आता है, शिट यार, मैं तो चार्जर मामा के घर ही भूल गया। अब क्या, अब वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मेरा चार्जर मामा के घर पे छूट गया है, तो मम्मी पापा रोकेंगे, बोलेंगे छोड़ रहने दे, नहीं भी एक दिन मोबाइल चार्ज होगा तो कुछ नहीं हो जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन आपको तो पता है आजकल बिना फ़ोन किसी का काम नहीं चलता। हर एक चीज़ के बिना सब कुछ चल जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल के हाँ। नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए अब वो सोचता है, मम्मी पापा बोलूँगा मना करेंगे, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उनको बिना बताए निकल जाता हूँ। मस्त टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद शाम के 6 बजे करीब बोलता है कि मम्मी मैं ना थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत घूम के, बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो उसके बाद आऊँगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-2 घंटे का टाइम लग जाएगा, आप टेंशन मत लेना। मैं घर पे आके खाना निकाले खुद ही खा के खुद ही सो जाऊँगा, आप सो जाना। और ठंड अच्छी खासी काफ़ी पड़ रही थी। मम्मी बोलती है ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर घूमने के लिए मत निकल जाना, नज़दीक से ही घूम के आ जाना। ये ऐसा ही बोलता है। अपने घर से अपनी बाइक लेके निकल जाता है मामा के घर जाने के लिए। मामा के घर ये 6:30 पौने 7 तक पहुंच जाता है। नज़दीक होने की वजह से जल्दी पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचता है, थोड़ा बहुत मामी कुछ नाश्ता वास्ता बना दी थी खाने के लिए, तो खाता वाता है, और मामी खुश होती है, अरे वाह आज वापस से फिर आ गए, अभी चले गए थे आज ही, अरे आज ही वापस आ रहे हो। तो बोलता है कि अरे मामी जाना पड़ेगा अभी मुझे वापस से चार्जर लेके, मम्मी को बोला हूँ कि घूमने निकला हूँ, अगर बताता तो नहीं आने देती, बोलती कि चल कल ले लेना, कोई बात नहीं। तो मामी बोलते अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है आप खा पी के फिर निकल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर जल्दी आना। ऐसा ही होता है। ये अपने मामी के यहाँ से खाना वाना पीना खाता है, और उसके बाद यही 8:30-9 बजे करीब तक मामा घर से निकल जाते हैं घर आने के लिए। इसके घर आने के लिए ना 2 रास्ता था। एक जो था वो शॉर्टकट था, जो कि एक ना नदी से गुजरते हुए था, और वहाँ पे ना शिव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जिसको लोग ना मिनी हरिद्वार बोलते हैं, वो एरिया का वैसा नाम है। तो वहाँ से एक रास्ता निकलने वाला था, और एक रास्ता शॉर्टकट था। तो ये सोचता है कि मैं ना शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उधर से जाऊँगा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, ज़्यादा रात नहीं कर सकता ऐसे पहाड़ी इलाकों में, और इतनी ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा ही करता है, वो शॉर्टकट की तरफ से अपना लेके गाड़ी निकल जाता है।
अभी वो थोड़ी दूर अभी आया ही था उस शॉर्टकट वाले रास्ते में, उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो सोचता है कि इतने जोर से, इतने भारी कदमों से बाइक के स्पीड में कोई कैसे चल सकता है। और ये कोई बाइक या गाड़ी पे महसूस नहीं हो रहा, मुझे महसूस हो रहा है कोई कदमों के जोर जोर से, कदमों की आवाज से चल रहा है, वैसा कोई चल रहा है। वो अपनी बाइक रोकता है और पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है, पीछे कोई भी नहीं। अब वो समझ नहीं पाता है कि मेरा वहम था या सच में कोई था। लेकिन ज़्यादा माइंड ना करते हुए वापस से अपनी बाइक थोड़ा स्लो ही चला रहा था, क्योंकि अभी उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। चलाते चलाते बाइक जा रहा था। वापस से महसूस होता है कि मेरे बहुत नज़दीक, लगभग मेरे बाइक की स्पीड में, मेरे बाजू में ही कोई ज़ोर ज़ोर से चलते चलते आया है, और शायद उसने मेरी बाइक में एक बार ज़ोर से मारा। उसकी बाइक अचानक से हिल जाती है। वो अपनी बाइक अब रोक देता है। उसे डर लगने लगता है कि ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइक रोक के वापस पीछे मुड़ के देखता है, वापस उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब वो सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या, अभी मैं बाइक तो छोड़ के जा नहीं सकता, और मैं ज़िंदगी में क्या कर लूँगा। अभी जो भी चीज़ें हैं मैं ऐसी बाइक चला के जाता हूँ, जो भी चीज़ें मैं सोचना नहीं है, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस रोड पे। वापस से वो बाइक चला चला के जाने लगता है। तभी उसे वापस से पीछे से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब वो समझ जाता है कि जो कोई भी है ये नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और अगर मैं रुका यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं सोचता समझता है, वो अपनी बाइक को स्पीड बढ़ाने ही लगता है और लेके अभी बाइक भागने ही वाला होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आती है, सौरभ रुकना भला, मुझे भी साथ में चलना है। ये अब बाइक रोक देता है। उसे ऐसा लगता है कि जो कोई भी है उसको मेरा नाम कैसे पता। वो अपनी बाइक रोकता है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, अभी उसे उसके पीछे एक आदमी दिखाई देता है। जो आदमी अच्छा खासा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था। उसने पूरा ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कलर कपड़े पहन के रखा था और वो इसकी तरफ बढ़ बढ़ के आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पैर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। शरीर तो पूरा समझ में आ रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि वो हवा में चल रहा है या इतना लंबा सचमुच में है। अभी वो कंफ्यूज हो कोई सोच ही रहा होता है, तभी वो आदमी जो धीरे धीरे आ रहा था उसके पास अचानक से बहुत ज़ोर से स्पीड से चल के इसके पास आता है, और जैसे इसके इतने करीब आता है उसकी शक्ल ये देखता है, ये शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें थी ही नहीं। उसकी आंखें नहीं थी और उसकी शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई दे रही थी, जैसा कि उसके शरीर में एक बूंद भी खून ना हो। अभी उसको देख के कुछ नोटिस कर ही रहा होता है, तभी अचानक से वो आदमी उसके यहाँ से, उसके सामने से ऐसे गायब हो जाता है। उसके सामने से गायब होता है। वो इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरे सामने से कोई गायब हो सकता है। उसको लगा था कि कोई नॉर्मल इंसान है, और उसने ज़िंदगी में कभी भी कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं थी। वो समझ नहीं पाता, उसका दिमाग ब्लैंक। वो सोचता है मैं बाइक कैसे चला के ले जा पाऊंगा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो अचानक से बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक वहीं पे छोड़ता है और स्पीड में भागना चालू कर देता है। भागते 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 अपने घर पहुंचता है। पूरा हाफ गया था, पूरा पसीना पसीना हो गया था, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जैसा कि वो अभी चक्कर खा के गिरने ही वाला होता है कि अपने घर पहुंच गया था फाइनली। उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ बेटा, बता क्या हुआ। बोलता है मम्मी कुछ नहीं, बस मुझे सोने दो, कुछ भी नहीं पता मुझे। वो मम्मी को कुछ भी नहीं बताता है। उसको डर लग रहता है कि मम्मी मुझे चिल्लाएगी कि रात की तरफ मैं उधर पहाड़ी इलाके में उस रोड की तरफ से क्यों आया, क्योंकि ऐसे पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ रात के टाइम में भटकती हैं। तो वो कुछ भी बिना बोले सोचे सोने के लिए चले जाता है। आज तो नींद आने वाली थी नहीं, लेकिन जैसे तैसे करते करते रात में सोता है। सुबह का टाइम होता है। अभी वो बिल्कुल थोड़ा सा सुन था शरीर से, या जो भी बोल नॉर्मली फील कर रहा था। ऐसा कुछ बहुत भारी ज़िंदगी में बदलाव तो आया नहीं था। अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे चाय दे दो, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मम्मी बोलती है ठीक है लाती हूँ, तो जा वो आंगन वाले एरिया में कुर्सी पे बैठ। ये जाके कुर्सी पे बैठता है और उसकी मम्मी चाय ला के उसको देती है। अभी उसकी मम्मी उसको चाय देती है और वो एक घूंट ऐसा चाय पीता ही है,
अचानक से चाय उसके हाथ से गिरा और उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ गई और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता। उसकी मम्मी को जब चाय का कप गिरने की आवाज़ आती है, दौड़ते हुए आती है, देखती है वो ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। मम्मी बोल रही है क्या हुआ सौरभ, क्या हुआ, बोल क्या हुआ। कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसकी आंख से आंसू निकल रहा है। मम्मी बार बार बोल रही है सौरभ सौरभ, बार बार झकझोर को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका ऐसा अकड़ा हुआ है, बॉडी तो अकड़ा हुआ है, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। उसकी आंख से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। ऐसी बॉडी उसकी अकड़ गई जैसे उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, ऐसी उसकी हालत हो गई। उसकी मम्मी चीखती है, चिल्लाती है, उसके पापा को बुलाती है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से बोलना सब कुछ बंद हो गया। उसकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई और सिर्फ वो उसकी आंख से आंसू निकल रहा है, जैसा कि वो कोई चीज़ देख रहा है, अचानक से डर जा रहा है, उसकी आंख की एक्टिविटी सिर्फ हो रही है। कोई चीज़ देख के डर रहा है और आंसू निकल रहा है, फिर कोई चीज़ देख के डर रहा है, आंसू निकल रहा है। उसके साथ ये सारी चीज़ें होने लगी। वर्स्ट कंडीशन में उसकी जो चीज़ है ना, सारी उसकी बॉडी एकदम बेकार हो गई। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या, बिल्कुल परेशान हो गए सब लोग। उसकी मम्मी को उसके आस पड़ोस की आंटियों ने बताया कि ये ना मुझे थोड़ा सा, एक आंटी थी बोली कि मेरे को अलग लग रहा है मैटर, कुछ तो ऊपरी हवा लग गई है, कुछ तो हुआ है, आप किसी को बुला के दिखवाओ, झड़वाओ, तभी ठीक होगा। क्योंकि पैरालाइज हुआ इंसान और किसी चीज़ को देख के ऐसे अचानक से सिर्फ आंखों से रिएक्ट करना, रोना, ये बहुत अलग बात है। तो सौरभ की मम्मी एक बाबा जी थे पास के, उनको बुलाती है और उनको दिखाती है। बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं और बाबा जी की झाड़ फूँक करने के 1 घंटे के अंदर ही सौरभ की बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। इतने दिनों से जो पैरालाइज्ड पड़ा हुआ, ठीक नहीं हो पा रहा था, बाबा जी ने झाड़ फूँक किए, उसके 1 घंटे के अंदर उसकी बॉडी ठीक हो गई। बाबा जी उससे बातचीत किए और जो उसके अंदर की आत्मा थी उससे पूछे कि कौन हो तुम, क्या हो। तो सौरभ ने बताया कि मैं ऐसी जगह पे गया था और वहाँ पर ऐसी चीज़ मैंने देखा। तो बाबा जी ने सौरभ से पूछे कि तुमने उस चीज़ को अपनी बॉडी को टच तो नहीं करने दिया। तो सौरभ ने बोला नहीं, वो आत्मा मेरे बहुत करीब तक आई थी लेकिन मुझे टच नहीं कर पाई। बाबा जी ने बोले बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो ऐसी प्रेत आत्मा होती है कि अगर एक बार वो किसी इंसान को टच कर दे, वो इंसान कभी भी जिंदा नहीं बच पाता। उसकी आत्मा को वो निचोड़ के अंदर से निकाल के अपनी दुनिया में लेके जाती है। ऐसी तरह की वो बुरी शक्तियाँ होती है। वो तो अच्छा है, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी किस्मत है जो तुमने सिर्फ देखा है, तुमको उसने टच नहीं किया है, वरना ये जो हालत है ना तुम्हारी, ये हालत भी नहीं होती, तुम खत्म हो गए होते। बाबा जी बहुत झाड़ फूँक करते हैं, उसको जल वल कुछ पिलाते हैं, उसके बाद जाके सौरभ ठीक होता है। लेकिन वो टाइम था और अभी का टाइम है। सौरभ जब भी अपने मामा घर जाता है वो दिन में ही जाता है और दिन में ही लौट के आता है, और वो शॉर्टकट वाले रास्ते से कभी नहीं जाता है। उसने गांठ बांध लिया कि मैं जिंदगी में कभी उस शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा जहाँ पे मैंने उस शैतानी शक्ति को देखा था। अभी फाइनली उसके साथ सब कुछ ठीक अभी है। ठीक है। हम तो यही कामना करेंगे कि आगे भी ठीक ही रहे और इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिल जाए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस कहानी को कितना रेट देना चाहते हैं। 10 में से जितना भी नंबर देना चाहे आप हमेशा लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। हमें पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सौरभ ने ही लिख कर भेजा ताकि वो सभी को सतर्क कर सके। उम्मीद करते हैं कि अब तक देख ले तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।